हाय गाइस। तो आज का टॉपिक बेसिकली ये है कि यूपीएससी तो देखो बीत चुका है, ठीक है। तो अब यूपीएससी के बाद में हमें बेसिकली करना क्या है। तो यूपीएससी को हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं और लिटरली मैं बता रही हूँ आई एम नॉट ओवर इट, क्योंकि मुझे पढ़ना था नई चीज़ें और मैंने ये सोचा था कि एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद में मैं पढ़ लूँगी, ठीक है। यूपीएससी के बाद में मेरे 2 एग्ज़ाम्स लगे हुए थे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, ठीक है, जिनकी डेट्स थी और मैंने एक एग्ज़ाम ही अटेंड किया है, मैं जाके दी हूँ उसको। और लिटरली मैं बता रही हूँ मैंने नहीं पढ़ा एक भी दिन, क्योंकि मेरी मेंटल स्पेस जो थी वो उतनी सही नहीं थी उस टाइम पे। या फिर अभी भी अगर मैं यूपीएससी के बारे में बात करूँगी तो शायद रो दूँ, क्योंकि अगर आपने वो 1 साल की जर्नी फॉलो की है ना, मॉक टेस्ट दिए और काइंड ऑफ आपने वर्क किया है चीज़ों पे, नई चीज़ें सीखी हैं, एनसीईआरटीज़ की है, तो आपको क्यों नहीं बुरा लगेगा अगर आपने हर वो चीज़ की है। केवल वहाँ पे प्रेशर हैंडलिंग की वजह से नहीं हुआ। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं आके कि यूपीएससी है वो कोई मजाक थोड़ी ना है, प्रेशर हैंडलिंग से तो ही टॉपर बनते। तो प्रेशर हैंडलिंग टेक्निक से क्यों नहीं फिर लोग करप्शन रोक पा रहे हैं। आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो ये चीज़ कि प्रेशर हैंडलिंग टेक्निक ही बेस्ट टेक्निक है। वो एक अच्छी टेक्निक हो सकती है जो आप बेटर टफ़र एग्ज़ाम लेकर के देख सकते हो, लेकिन आपने टफ़र नहीं, आपने एब्सर्ड क्वेश्चन पेपर दिया था। खैर, लीव दिस टॉपिक गाइज। टुडे आई वुड बी डिस्कसिंग कि अब आगे क्या करना है। तो मैंने टेक्निकली अभी ये सोचा है कि एक और भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं लाइक बीपीएससी वगैरह, तो उसके लिए तैयार करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी नहीं रुकने वाली है। यूपीएससी री एग्ज़ाम नहीं करवाएगा और री एग्ज़ाम पॉसिबल भी नहीं है, फीजिबल भी नहीं है। तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हम अनएम्प्लॉयड तो नहीं बैठ सकते हैं। तो बेसिकली मैं बीपीएससी के लिए पढ़ना शुरू करूँगी। अभी मैंने यही सोचा, मैं 1-2 दिन से पढ़ना शुरू की हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जब भी मैं किताबें उठाती हूँ तो मुझे लिटरली वही सब याद आता है कि 1 साल आपने पढ़ा और कुछ नहीं हुआ। और इसके अलावा भी मैंने एग्ज़ाम दिए जिसमें 2-4 नंबर से या 2-4 क्वेश्चन से रहा है। और लास्ट टाइम यूपीएससी जब मेरा रहा था तो उसमें नॉलेज गैप था और मुझे बुरा नहीं लगा यूपीएससी की तरफ से, मुझे खुद के लिए बुरा लगा था क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा था। लेकिन इस बार जब मैं सब करके गई तब आपने एकदम से पैटर्न चेंज कर दिया बिना बताए, तो वो सबको ही बुरा लगेगा। तो फ़िलहाल मेरी सबके लिए यही एडवाइस है कि कुछ नया शुरू करो, ठीक है। बीपीएससी का फॉर्म अगर आपने फ़िल कर दिया है तो बीपीएससी के लिए पढ़ना शुरू करो। अगर आपने बीपीएससी का नहीं फ़िल किया तो यूपीपीसीएस भी आएगा अभी, ठीक है। और यूपीपीसीएस के अलावा हरियाणा का भी आएगा, राजस्थान का भी आएगा, आप वो भी फ़िल कर सकते हो, आप उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। और उसके अलावा राजस्थान वगैरह का भी अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। मतलब हरियाणा का तो मुझे सही लगता है, स्टेट पीसीएस का। और उसके अलावा लाइक अगर आपका कोई बैकग्राउंड है, लाइक आपने किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स किए, तो आप उससे रिगार्डिंग टीचिंग वगैरह भी देख सकते हो। बट दिक्कत ये रहती ना कि अगर आप टीचिंग करने लगते हो या फिर लाइक प्रोफेसर वगैरह बन जाते हो तो उतना टाइम आप यूपीएससी को डिवोट नहीं कर पाते हो। बट आई वुड से कि प्लान बी लेकर चलो, ठीक है। प्लान ए के सहारे मत रहो, ये यूपीएससी है, ये कैसा भी पेपर बना देंगे और फिर बेवकूफ़ बच्चे बैठे, बेवकूफ़ बच्चे भी नहीं मैं कहूँगी, बेवकूफ़ लोग जो जज करने वाले होते हैं कम अकल के, वो कह देंगे कि अरे यूपीएससी तो कुछ भी पूछ सकता है, ना पेपर उन्होंने देखा ना कभी यूपीएससी के लिए पढ़ा, और हो सकता है यूपीएससी के लिए पढ़ा हो लेकिन ढंग से ना पढ़ा हो जैसे एक सीरियस एस्पायरेंट पढ़ता है। क्योंकि यूपीएससी तो हर कोई कर रहा है आजकल, जिसको करना चाहिए वो भी कर रहा है। कुछ लोग घर वालों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग सोसाइटी में इज्जत पाने के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग बदला लेने के लिए कर रहे हैं, पता नहीं, सब कर रहे हैं। और आधों का तो प्रीलिम्स केवल वो पीटी प्रूफ होते हैं, बेसिकली लिटरली वो केवल आते हैं मेंस में फेल होने के लिए हर बार। मैंने लिटरली ऐसे एस्पायरेंट्स देखे हैं जो हर बार मेंस में फेल हो जाते हैं, 6-6 बार मेंस में फेल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी पढ़ाई में दिक्कत है, क्योंकि वो प्रीलिम्स का पैटर्न पहचान चुके, तो वो प्रीलिम्स में आ जाएंगे, प्रीलिम्स का पेपर का कट ऑफ बढ़ा देंगे। लेकिन उनसे एक बार ये नहीं होता है कि वो मेंस पे एक बार अपनी मेहनत कर लें, क्योंकि अगर हमारा प्रीलिम्स रह रहा है तो हम प्रीलिम्स पे मेहनत तो कर रहे हैं ना एटलीस्ट, तो उन्हें भी वो करना चाहिए। लेकिन वो उसे छोड़ के वो प्रीलिम्स अगर निकालने जा रहे हैं तो वो उस पर ज़्यादा ध्यान देते, क्योंकि आपका एक फेज़ भी निकल गया तो आप सीरियस एस्पायरेंट हो। लेकिन सब सोसाइटी में सबको थोड़ी ना पता है कि आपने पैटर्न केवल क्रैक कर लिया है। खैर जो भी है गाइस, स्टे ट्यून।
मैं यही सजेस्ट करूँगी कि प्लान बी पे आओ। और अभी भी मेरा मेंटल स्टेट इतना काम नहीं है, तो सॉरी अगर मेरे कोई व्यूज़ थोड़े एक्सट्रीम लगे हों, क्योंकि यूपीएससी के लिए मैंने काफ़ी टाइम से प्रिपेयर किया, तो मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है। बट ठीक है, नेक्स्ट अटैम्प्ट देंगे। पहले तो मैंने सोचा था मैं कोई अटैम्प्ट नहीं दूंगी, बट देखते हैं आगे क्या होता है। और वैसे भी हम क्या ही कर सकते हैं, अब वो सीसैट कैसा बनाएंगे नेक्स्ट अटैम्प्ट में वो भी देखते हैं। बाय।